गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बताओ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज की थी। तो आज भी उससे रिलेटेड पढ़ना है अपने को। सो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में करना है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, और सेकंड अपने को बताना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या ए प्लस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि हमें अगर कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। अगर उसका ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर उसका ट्रांसपोज का माइनस टाइम्स उसके इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? इसका स्टार्ट करते हैं। मान लो एक एक्स मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज है, कोई भी मैट्रिक्स है एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या लेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। टेक ट्रांसपोज बोथ साइड। अब क्या होगा देखो, x ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज होता है वो प्लस के ऊपर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अगर प्रोडक्ट होता तो उल्टे से खुलता, याद है ना। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। तो x ट्रांसपोज क्या आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए। और इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, प्लस में अगर मैट्रिक्स हो तो वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर a प्लस बी लिखा हो तो उसे b प्लस ए भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। इसका मतलब x ट्रांसपोज और x बराबर आ गए। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब हमको याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स ए होगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स ए होगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करते हैं। ये डस्टर कहां चला गया, अच्छा ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं एक बार। तो मान लो ये कोई वाई मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये कोई वाई मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, वाई का ट्रांसपोज ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब तो इजी है ना कि इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इटसेल्फ मैट्रिक्स हो जाएगा। सो वाई ट्रांसपोज इज माइनस ए ट्रांसपोज। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन लिया तो अंदर आया ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, ये y के इक्वल है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस वाई ट्रांसपोज। इसका मतलब y कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। y क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। सो x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और y स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसे याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? अब क्या करते हैं अपन लोग इन दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देते हैं। देखिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, ऐसा करके देखते हैं, शायद कोई रिजल्ट आ जाए। एलसीएम ले लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो कितना आ गया, 2a बाय 2। मतलब ये
ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आप देखिएगा कि ए अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 की टर्म में एक्सप्रेस हो गया है, मतलब ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर है? आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ए मैट्रिक्स को मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। मतलब ए को मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए 2 3 4 5 इन सिमेट्रिक एक्सप्रेस ए एज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस करना है। अपने को पता है कि सिमेट्रिक वाला पोर्शन जो होगा वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। मतलब सिमेट्रिक पोर्शन फाइंड करें, दिस इज ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। मतलब ए क्या है? ए है अपना 2 3 4 5, दिस इज ए। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 बाय 2। दोनों को ऐड कर दिया, 4 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 3 7 एंड 5 प्लस 5 10 बाय 2। मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर डिवाइड हो रहा है मतलब वो इंडिविजुअल एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 7 बाय 2 7 बाय 2 एंड 5। दिस इज व्हाट? दिस इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला कैसा क्या होगा बताइए? स्क्यू सिमेट्रिक होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। इसका मतलब 2 3 4 5 माइनस 2 3 4 5 बाय 2। ठीक है, सो इसको इसमें माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1 1 एंड 0 बाय 2, दैट इज 0 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 एंड 0। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो हमने क्या किया है कि ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। कैसे? ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं 2 3 4 5 इक्वल्स टू 2 7 बाय 2 7 बाय 2 5 प्लस 0 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 एंड 0। क्लियर है? सो हम लोगों ने क्या किया कि ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कचरा हो गया है, थोड़ा इधर ध्यान रखिए। ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स 2 3 8 5 6 7 5 9 3, ये मैट्रिक्स ए है। इसको हमको क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 निकालना होगा। दिस इज सिमेट्रिक पोर्शन, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करें इसे, 4 8 8 12 12 17 12 एंड 6 बाय 2 2 4 17 बाय 2 4 6 6 17 बाय 2 6 एंड 3। सो ये हमने क्या निकाल लिया, ये सिमेट्रिक पार्ट निकाल लिया है। क्यों, क्योंकि a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। अब इसकी सिमेट्रिक की बात करें, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, दैट इज 2 3 8 5 6 7 9 5 3 माइनस 2 3 8 5 6 7 9 5 3, ठीक है, अपॉन 2 0 0 0 माइनस 2 माइनस 1 2 2 1 एंड माइनस 2, ठीक है, अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 1 0 1 1 बाई 2 माइनस 1 0। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब हम ए मैट्रिक्स को इन दोनों के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हम यहां लिख सकते हैं, देखिए कहां लिखा जाए, इस को थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए मतलब ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज 2 4 17 by 2 4 6 6 17 by 2 6 3 plus 0 minus 1 minus 1 by 2 1 0 1 and 1 by 2 minus 1 and 0, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसको।